सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, सबसे बड़ा गम बताया गया है कि पिता के कांधे से उसकी औलाद की अर्थी का गुजरना, यह दुनिया का सबसे बड़ा गम माना जाता है। लड़का हो या लड़की, अगर पिता के कांधे से उसकी अर्थी गुजरती है तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा गम माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली हरियाणा ट्रेंड चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सच्ची घटना यूपी के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा तहसील के पीपलसाना गांव की है। दोस्तों, गांव के किनारे पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी जमा थी। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ में पुलिस भी थी। वहां पर एक व्यक्ति जिसके हाथ में शादी के कार्ड होते हैं, वो व्यक्ति भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। इतनी सारी भीड़ देखकर वो उत्साहित होता है कि यह भीड़ किस वजह से लगी हुई है। लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि एक लड़की की लाश मिली है जिसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा है। उसकी शिनाख्त के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रही है। तो ऐसा सुनकर वो व्यक्ति और भी ज़्यादा उत्साहित होता है और उसका मन उस लड़की की लाश को देखने के लिए करता है। तो वह भीड़ को फाड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो पुलिस वाले उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उस लड़की का चेहरा देखना है, क्या पता वो उसकी जानकार हो। पुलिस वालों को उस पर दया आ जाती है और उसको आगे की तरफ भेज देते हैं ताकि वो लड़की की लाश का चेहरा देख सके। दोस्तों, जैसे ही वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ता है, उस लड़की की बॉडी के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही वह व्यक्ति उस कपड़े को हटाता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि वह लाश 19 वर्षीय टीना की थी। यह टीना उसी व्यक्ति जिसके हाथ में शादी के कार्ड थे, जो उस लड़की की लाश को देख रहा था, उसी की बेटी थी। उस व्यक्ति का नाम मदन पाल था। अब टीना के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, उससे पहले कुछ और जानकारी के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, मदन पाल अपनी बेटी टीना की शादी के लिए एक अच्छे दूल्हे की तलाश कर रहा था। तो वह इसके लिए कई जिलों में तथा कई राज्यों में भी खाक छानता है। तब बड़ी मुश्किल से उसे उत्तराखंड के पौड़ीवाल के कालागढ़ में उसकी तलाश पूरी हो जाती है। वहाँ पर वह एक लड़के को पसंद करता है और घरवालों के आग्रह से सारा कुछ फिक्स हो जाता है। शादियों की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी का दिन 20 मई को निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो मदन पाल है वह बड़ा खुश होता है कि 20 मई को उसकी बेटी की शादी है। वह अपनी बेटी की डोली को कंधा देगा। वह बड़ा उत्साहित होता है और शादी की हर प्रकार से तैयारी करता है। खाने पीने का प्रबंध और वो शादी में लेन देन होता है, वो सारे इंतजाम कर लिए जाते हैं। 14 मई को मदन पाल शादी के कार्ड बांटने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाता है और उनसे आग्रह करता है कि 20 जून को सभी को शादी में उपस्थित होना है। और जब कार्ड पहुंचा के वापस आ रहा होता है तो पीपलसाना गांव के पास, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहां पर अपनी बेटी की लाश मिलती है। बड़ी छानबीन के बाद पुलिस को पता लगता है कि 14 मई को टीना का पति, जिसकी टीना से शादी होने वाली थी, वह टीना को उनके घर से लेकर आया था। उसने टीना से कहा था कि वह टीना की पसंद की एक शेरवानी लेना चाहता है ताकि शादी वाले दिन उसको पहन सके। तो टीना एग्री हो जाती है और जतिन उसको अपनी बाइक पर बिठाकर शहर की तरफ चल देता है। लेकिन यह बात टीना ने ना तो अपने पिता को बताई और ना अपनी दादी को बताई, ना अपने भाई दिशु को बताई। गांव से निकलने के पश्चात जतिन और उसके अन्य साथी एक चुनरी से टीना का गला घोंट देते हैं और उसकी मौत कर देते हैं।
और उसकी लाश को वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। उस लड़के जतिन को पुलिस द्वारा पकड़ने के पश्चात जतिन बताता है कि यह लड़की टीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनकी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी हकीकत पता चलने के बाद जो टीना का भाई दिसू है उसका बयान जब सभी लोग सुनते हैं तो सबकी आंखें फिर से नम हो जाती है। दिसू पुलिस वालों को बयान देता है कि अगर मेरी बहन टीना उसको पसंद नहीं थी तो एक बार ना बोल देते, हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कौन बाप अपनी बेटी को अर्थी पर कांधा देना चाहेगा। मदन पाल ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। वह बहुत खुश था कि वह अपनी बेटी को डोली में विदा करेगा, लेकिन यहाँ पर टीना के भी सारे सपने अधूरे रह गए और मदन पाल के भी सारे सपने अधूरे रह गए। दोस्तों, आपको ये हमारी सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो आपके सामने ला सकें। दोस्तों, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,